संध्या। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव में 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए डाले गए वोटों की गिनती के पहले दिन जो परिणाम सामने आए उनमें अध्यक्ष पद के लिए प्रदीप सिंह एवं महासचिव पद के लिए अभिषेक भटनागर विजय घोषित किए गए। इनके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर कमाल अख्तर एवं कोषाध्यक्ष पद पर त्रिलोक चंद दिवाकर ने शानदार जीत दर्ज कराई। अध्यक्ष पद के लिए प्रदीप सिंह को 1069, आनंद मोहन गुप्ता को 743 एवं परमाल सिंह एडवोकेट को 182 मत प्राप्त हुए। इस तरह प्रदीप सिंह 364 मतों के भारी अंतर से विजय घोषित किए गए। इसी तरह महासचिव पद पर अभिषेक भटनागर ने भी शानदार जीत दर्ज कराई है। उन्हें 969, राजेश कुमार को 522, अशोक कुमार सिंह को 260, जावेद हसन को 168 और दिलीप कुमार झा को 143 एवं कुलदीप त्यागी को सबसे कम यानी 96 मत प्राप्त हुए। इस तरह अभिषेक भटनागर 447 मतों के भारी अंतर से विजय घोषित किए गए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर बेहद दिलचस्प और कांटे का मुकाबला हुआ। इस पद पर कमाल अख्तर को 731 एवं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी संजीव राघव को 719 मत प्राप्त हुए। इस तरह कमाल अख्तर ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मात्र 12 रन से शानदार जीत दर्ज कराई। कोषाध्यक्ष पद पर त्रिलोक चंद दिवाकर विजय घोषित किए गए। वोटों की गिनती प्रातः 10 बजे से शुरू कर दी गई थी, जो शाम 6 बजे तक जारी रही। 28 फरवरी को भी वोटों की गिनती की जाएगी। याद दिला दें कि 2465 मतों में से 2158 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मतदान में टैक्स बार एसोसिएशन मुरादाबाद और बिलारी बार एसोसिएशन के सदस्य भी अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। एल्डर कमेटी के कार्यवाहक चेयरमैन विजय गुप्ता ने बताया कि 29 फरवरी को भी वोटों की गिनती होगी। विजय प्रत्याशियों के विषय में जानकारी देते हुए एल्डर कमेटी के कार्यवाहक चेयरमैन विजय गुप्ता ने बताया, एल्डर कमेटी और उसके सहायक चुनाव समिति ने मतगणना प्रक्रिया संपन्न कराई। एल्डर कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष विजय गुप्ता, सुभाष चंद्र गर्ग, सुधीर गुप्ता और जगदीश शरण के साथ साथ चुनाव समिति में नरेंद्र सिंह चौहान, शमशेर सिंह, जगदीश शरण मिश्रा, अजय वीर त्यागी, संजय सोनी, रमेश सिंह, आर्य संजय यादव, मनोज गुप्ता, ओमपाल सिंह, आशकार हुसैन, प्रमोद प्रतीकी, सतीश चंद्र बिश्नोई, संदीप खन्ना, विवेक शर्मा, जाफर हुसैन, कपिल बिश्नोई, विशाल कांत, अर्शद परवेज, अजय वीर सिंह त्यागी, खलीक कुजमा, अनिल कुमार चौहान आदि ने अपनी सहभागिता दी। याद दिला दें कि द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद की 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए कुल 74 प्रत्याशी मैदान में थे। उनमें अध्यक्ष पद के लिए 3 और महासचिव पद के लिए आधा दर्जन प्रत्याशियों ने अपने भाग्य को आजमाया। इसके अतिरिक्त सदस्य सीनियर कार्यकारिणी सदस्य, जूनियर कार्यकारिणी, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कनिष्ठ वर्ग हेतु अनेक प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई। अध्यक्ष पद पर विजय घोषित किए गए प्रदीप सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि महासचिव पद पर शानदार जीत हासिल करने वाले अभिषेक भटनागर ने कहा कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा कि कोषाध्यक्ष पद पर विजय घोषित किए गए त्रिलोक चंद दिवाकर ने कहा कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मात्र 12 मतों से जीत हासिल करने वाले कमाल अख्तर एडवोकेट ने कहा। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव में आपने शानदार जीत दर्ज कराई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने युवा साथियों का और सम्मानित अधिवक्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे सहयोग करके इस पद पर पहुंचाया। अब क्या प्रयास रहेंगे आपके? सबसे पहला प्रयास मेरा अधिवक्ताओं का लौटा हुआ सम्मान वापस दिलाना। लगभग कितने वोटों से जीत दर्ज करी आपने? 364 वोटों से। और क्या क्या प्राथमिकताएं? और क्या प्राथमिकताएं इसके अलावा? और सबसे बड़ा सम्मान प्राथमिकता ये है कि अधिवक्ताओं के लिए जो भी हित के कार्य हों वो किए जाएंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने न्यायालयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं का सम्मान करें और अधिवक्ताओं को सम्मान के साथ देखें। चुनाव से पूर्व आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें 15 बिंदु थे,
उनमें और क्या क्या मुद्दे हैं? वही 15 बिंदु हैं। इसके अलावा मेरा और भी प्रयास ये रहेगा, मैं कन्फ्रंटेशन पे विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझसे कन्फ्रंटेशन करता है तो मैं आपको तक उसका जवाब दूँ। अनावश्यक हड़ताल के लिए क्या पर है? हड़ताल ज़रूरी होगी अधिवक्ता के हित के लिए तो ज़रूर करी जाएगी। अधिवक्ताओं के हित के लिए जो भी कार्य होंगे करे जाएंगे। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग काफ़ी समय से चल हाईकोर्ट रही है। बेंच का जो निर्णय है, जब हमारा जनरल हाउस दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के चुनाव में आपने शानदार जीत दर्ज कराई है महासचिव पद पर। आपके क्या प्रयास रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे साथी अधिवक्ताओं से? साथियों ने और अधिवक्ताओं ने जो मेरे में विश्वास जताया, निश्चित रूप से जानिए कि पूरे साल हम उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। हमारा महासचिव कैसा हो? अभिषेक भट्टागर। अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए हम लोग पहले से भी लड़ते आए हैं, और अगर हमारे एक दिन के भी अधिवक्ता साथी के लिए किसी ने कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करी तो निश्चित जानिएगा ये मुराद कचहरी का इतिहास लोगों को फिर से याद लगभग क्या मुद्दे रहेंगे अब आपके, क्या प्रयास रहेगा आगे? सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि हमारा जो रजिस्ट्री कार्यालय है उसको यहाँ पे लाने का प्रयास करा जाए। सबसे कम से कम हड़ताल करी जाएगी, और अगर हड़ताल होगी तो फिर बिल्कुल कलम बंद होगी, कोई काम नहीं होने। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित किए जाने की मांग अधिवक्ता काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, इसके लिए आपका क्या और प्रयास है? जी, त्रिलोकचंद दिवाकर जी, आपने कोषाध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज कराई है, अब क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रयास आपके रहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने साथी अधिवक्ताओं का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया और मुझे वोट दिया, सपोर्ट किया, और खास करके मेरे जो चैम्बर के साथी अधिवक्ता हैं, इन्होंने खुलकर मुझे लड़ाया और मेरे हर सुख दुख में ये साथ रहे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बस मैं जो भी काम करूँगा अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करूँगा, और अधिवक्ताओं के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। क्या मुद्दे थे जिनको लेकर आप मैदान में उतरे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा हमारा अधिवक्ताओं के मान सम्मान करना, और दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस का है, और तीसरा हाईकोर्ट बेंच को लेकर है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम यहाँ चुनाव नहीं करते। बार और बेंच के बीच रिश्ते मधुर रहे हैं, उसके लिए आपके क्या प्रयास? बार और बेंच के रिश्ते मजबूत चल रहे हैं और आगे भी मजबूत रहेंगे। कितने थे आपके साथी अधिवक्ता? कुछ प्रत्याशी ये भी कह रहे हैं कि बार और बेंच के रिश्तों में पिछले कुछ समय से खटास पैदा हुई है, क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा होता है घर में जब 4 बर्तन होते हैं खटकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बाकी सब ठीक चल रहा है। ठीक है, कितने वोटों से आपने जीत मैं हासिल 67 वोटों से जीता हूँ, मुझको कुल 565 मत पड़ा। की? अब पहली प्राथमिकता क्या होगी जीतने के बाद? देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि अधिवक्ताओं का जो हमारा मान सम्मान दिन ब दिन गायब होता जा रहा है, उसको वापस लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। भाई, आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर शानदार जीत आपने दर्ज की है, क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रयास रहेगा? चाहूँगा इस कचहरी मुरादाबाद के एक एक अधिवक्ता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हर वर्ग से इस कदर वोट दिया कि मेरी आज जीत हुई। जब तक सब कचहरी के हर तरफ से वोट नहीं मिलता कोई आदमी जीतता नहीं है, लेकिन मेरे हर भाई ने मेरा बहुत साथ दिया, और जिसकी वजह से आज जीत प्राप्त हुई। क्या मुद्दे थे आप जिनको ले मेरे रहे मुद्दे ये हैं कि कचहरी एडवोकेट की जो इज्जत है वो अदालतों में बिल्कुल ना के बराबर रह गई है। मैं ये चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं के सम्मान में कोई कमी ना हो, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे किसी साथी के सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं कहीं भी अपने साथियों को सर झुकने नहीं दूंगा। ये सर झुक सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। रजिस्ट्री ऑफिस कचहरी से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया है। रजिस्ट्री ऑफिस पुनः कचहरी में आए, इसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे? इसके लिए सरकार से हम वार्ता करेंगे, अपने सीनियर की कमेटी बनाएंगे, उनसे बात करके और उनसे राय लेके हम इसमें आगे बढ़ेंगे, और जल्दी से जल्दी हम रजिस्ट्री ऑफिस को वापस लाने का। बार और बेंच के दरमियान रिश्ते मधुर रहे हैं, उसमें आपके क्या प्रयास? बार और बेंच के रिश्ते बिल्कुल मधुर रहेंगे। अगर आदमी से बात करनी आती हो तो न्यायिक अधिकारी भी साथ देते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि बार और बेंच का तालमेल ऐसा होगा जो इससे पहले कभी ना हुआ हो, और मेरे किसी साथी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने किसी साथी को तकलीफ नहीं होने दूंगा। इस कचहरी की व्यवस्था का बेहद सुधार करने की जरूरत है, और मैं सुधार करूंगा।